नमस्ते स्टूडेंट्स। क्लास 10 सोशल साइंस में अपना जो टॉपिक चल रहा था मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं, जिसमें अपन ने कुछ वॉइस वीडियो के माध्यम से भी उस चैप्टर को समझाया, कुछ वीडियो के माध्यम से समझाया। अपने जो लास्ट टॉपिक जो बचे हुए हैं उसमें अपने एक तो बचा हुआ है स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, और दूसरा है चिट फंड। इसको अपन आज दोनों को अपन समझने का प्रयास करते हैं। स्वयं सहायता समूह क्या होता है? जब अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पढ़ा था संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत, दोनों के बारे में अपन ने पढ़ा, संस्थागत और गैर संस्थागत और गैर संस्थागत। तो गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच, अब गैर संस्थागत स्रोतों वालों के पास अगर पहुंचते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्ति होते हैं, वो अगर गैर संस्थागत वालों के पास पहुंचते तो उनसे क्या है, ऊंची दरों पर ब्याज दरें वसूल करते हैं, जिससे उनका और ज़्यादा शोषण होता है और वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, अपने दैनिक जो खर्चे होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। बैंकिंग सेक्टर के पास वो इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के पास जाने के लिए उनके पास ऐसे कुछ वैलिड प्रूफ होने चाहिए, कागजात होने चाहिए, जिससे बैंक उनको ऋण प्रदान कर सके। तो ऐसे उनके पास डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि बैंकिंग क्या है, अपनी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाता है और वो सारी चीज़ें उनके पास उपलब्ध होनी चाहिए। वो चीज़ें उनके पास उपलब्ध नहीं होती तो उनके लिए समस्या हो जाती है कि वो बैंकिंग सेक्टर यानी संस्थागत स्रोत जो है उनसे वो ऋण प्राप्त नहीं कर पाते। साहूकारों के पास जाते हैं तो साहूकार उनका ज़्यादा शोषण करते हैं। तो दोनों स्थितियों में क्या करें, तो आज वर्तमान में धीरे धीरे एक ऐसी प्रकार की योजनाएं आई है जिसके माध्यम से उन लोगों को भी ऋण के रूप में कुछ पैसे उपलब्ध हो जाते हैं। वो किस प्रकार से उपलब्ध होंगे, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता ये विशेष रूप से, हालांकि इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए ज़्यादा खासकर इसमें क्या होता है कि ये अपना एक बैंक है जो संस्थागत स्रोत में माना जाता है, यानी जिस पर सरकारी नियंत्रण होता है, ये बैंक है। इस बैंक में क्या करते हैं, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र के 15 से 20 महिला सदस्य इसमें क्या करते हैं, पहले तो अपना एक ग्रुप बनाते हैं 15 से 20 महिला सदस्य, फिर वो 20 सदस्यों का एक ग्रुप बनता है तो उनकी जैसे एक लिमिट फिक्स हो जाती है, जैसे 25 रुपये इंटू 20, तो इसमें कितने हो गए, कितने का 25 दूनी 50, यानी 500 रुपये प्रति माह। और इन्होंने क्या किया, इन 20 सदस्यों ने इस बैंक में जाकर के अपना एक अकाउंट ओपन करवा दिया। जब बैंक में जब अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और 500 रुपये मंथली डिपॉजिट करते हैं तो 12 महीने में 500 के हिसाब से 6000 रुपये इनके डिपॉजिट होते हैं। अब ये वो व्यक्ति होते हैं जो छोटी छोटी इनकी ज़रूरतें होती है, अपने परिवार में कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकता, कोई व्यक्ति 2000 रुपये के लिए अटक जाता है, तो इस प्रकार की इनकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से इन 20 व्यक्तियों ने मिलकर के, अब बैंक क्या करता है, इसके ऊपर इनको ऋण उपलब्ध यानी ब्याज उपलब्ध कराता है। अब 4% भी ब्याज देता है तो इसमें 400 रुपये के आसपास इनको ब्याज भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये डिपॉजिट करवाते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बैंक इनको ऋण नहीं देता है, लेकिन बैंक के पास ये जो 6000 रुपये सालाना जमा करवा रहे हैं, इसको तो ये अपनी मर्जी आए तब निकाल सकते हैं। और तब तो ये क्या करते हैं, ये जो महिला सदस्य होते हैं, किसी को अगर मान लो अपन बात करें कि उनके किसी महिला को, एक सदस्य को 3000 रुपये की आवश्यकता पड़ गई, तो ये 3000 रुपये क्या करते हैं, इस समूह के यहाँ पे कितना डिपॉजिट है, 6400 रुपये। इनके पास टोटल अमाउंट कितना है, 6400। उसको आवश्यकता कितने की है, 3000 की। तो 6400 यहाँ से ये सदस्य क्या करते हैं, इस बैंक से 3000 रुपये इसमें से निकालते हैं, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 3400 रुपये तो इनके बैंक में रह गए, और 3000 रुपये किसी एक सदस्य को इन्होंने ऋण दे दिया। ये इस सदस्य से ब्याज भी वसूल करते हैं, लेकिन ये ब्याज क्या होता है, एक बैंकिंग सेक्टर की तरह ही, जो गैर संस्थागत साहूकार होते हैं, जमींदार जो होते हैं, उनसे क्या होता है, काफ़ी कम होता है। जैसे साहूकार जमींदार तो 20% 24% तक का ब्याज लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, उससे 8% 10% के आसपास ब्याज वसूल करते हैं। तो ये 3000 रुपये का ब्याज ये इससे मिलता रहेगा। अब ये जो आमदनी होगी ये इन 20 सदस्यों की इनकम होगी। ये व्यक्ति को एक शर्त दे दी जाती है कि इससे बात हो गई कि आपको ये 3000 रुपये 12 महीने में
जमा करवाने। तो इन्होंने क्या किया, इस 3000 की 12 किस्तें बना दी। तो 12 किस्तें हैं, इसमें 3000 में 12 का भाग देंगे तो अपने आप जो किस्त होती है वो निकल कर आ जाती है। तो ये अपना ऋण इस प्रकार से इसमें ब्याज जोड़ करके वो उसका वो बना देते हैं। साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, जितना के लिए 6 महीने के लिए लिए तो 6 महीने की बना देते हैं। अब ये जो कंटिन्यू है, फिर से 12 महीने में यहाँ इन पर कितने डिपॉजिट हो जाएंगे, तो 6 3 9,403 के डिपॉजिट हो गए और 500 रुपये के आसपास इनका ब्याज हो गया, तो लगभग 10,000 रुपये की। और 12 महीने में ये जो 3,000 है, 3,000 और इनका ब्याज करीबन 3500 रुपये के आसपास ये डिपॉजिट इनका। तो इसमें 13,000 साढ़े 13,000 रुपये के आसपास, अपन समझने की दृष्टि से 13,500 के आसपास इनके डिपॉजिट इसमें। तो इस प्रकार से बैंकिंग, फिर इनको किसी दूसरे सदस्य को आवश्यकता पड़ी तो दूसरे सदस्य ने यहाँ से ये जो 13,500 रुपये, अब इसमें बैंक तो केवल क्या कर रहा है, इन पैसों के ऊपर ब्याज दे रहा है। बैंक के पास तो सेविंग अकाउंट के रूप में इस सदस्य, जो महिलाओं का सदस्य ग्रुप है, समूह है, इस समूह ने यहाँ पे खाता खुलवा रखा है। तो इस खाते में जो पैसे पड़े हुए हैं तो वो तो ये कभी भी यूज ले सकते हैं। तो इसमें से ये निकालते हैं और अपने सदस्यों में जिनको आवश्यकता होती है उनकी आवश्यकताओं को धीरे धीरे, छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करते रहते हैं। इस प्रकार जब ये बड़े स्तर पर ये जो सेविंग होती है, ये सेविंग जब बड़े स्तर पर पहुंच जाती है, 2-3 साल तक एक अकाउंट इस प्रकार से चलता रहता है, तो बैंक भी क्या होता है, इनको ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है। किसके आधार पर, इस लेन देन की साख के आधार पर। इन्होंने आपस में जो इसका जो लेन देन चल रहा है, उस लेन देन, इसमें जो डिपॉजिट करवाते हैं निकालते, डिपॉजिट करवाते निकालते, उस आधार पर बैंक भी इनको बड़ी मोटी रकम, जैसे अपन इनके जो पैसे, तो इनको एक जैसे 50,000 रुपये तक का ऋण देने के लिए बैंक तैयार हो गया। अब 50,000 इन्होंने ऋण लिया और जिन जिन सदस्यों को आवश्यकता है उन्होंने उसको डिवाइड कर लिया। लेकिन ये जो ऋण है बैंक को डिपॉजिट चुकाएगा कौन, पूरे सदस्य मिलकर के। ये पूरे सदस्य मिलकर, अभी इन्होंने 50,000 इससे लिए, सारे चुका रहे, तो इन्होंने जिसको जितना दिया उसने उसके ब्याज के रूप में ये वसूल करते रहते हैं। इस प्रकार एक महिला स्वयं सहायता समूह जो होता है, ये महिलाओं के लिए, पुरुषों का होता है तो पुरुष, तो इसलिए इसको स्वयं सहायता समूह विशेष रूप से महिलाओं ही के लिए योग माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस प्रकार के, क्योंकि उनकी छोटी छोटी आवश्यकताएं बहुत सारी होती है, जिसके माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे किसी को सिलाई मशीन, सिलाई का काम करना है, या किसी को छोटे स्तर पर कुछ करना है, तो उस प्रकार वो छोटे छोटे ऋणों के माध्यम से, इस प्रकार अब उनके पास कोई बैंक से ऋण लेने का कोई आधार नहीं था, तो एक उनके पास आधार बन गया। आधार के आधार पर बैंक ने उनको ऋण देना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से जिनके पास आधार नहीं होते उनको ऋण आधार प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार उनकी आवश्यकताएं पूरी होती रहती है। तो ये होता है महिला स्वयं सहायता समूह जो है उसके माध्यम से। नेक्स्ट अपन बात करें, ये तो हो गया स्वयं सहायता समूह। दूसरा अपने दिया हुआ है चिट फंड व्यवस्था। अब चिट फंड व्यवस्था भी सेम इसकी तरह स्वयं सहायता समूह की तरह ही होता है, दोनों सेम ही है। लेकिन उसमें, अब इसमें भी अपन ने 25 रुपये डिपॉजिट किए, तो व्यक्ति क्या है, वो खुद मिल करके, उनकी अगर इनकम ज़्यादा है तो 50 रुपये पर मंथ भी डिपॉजिट कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है, जो सदस्य होते हैं उनके ऊपर। चिट फंड व्यवस्था जो होती है, चिट फंड व्यवस्था में भी सेम यही प्रोसेस अपनाई जाती है। उसमें भी क्या होता है, 15 से 20 लोगों का एक समूह होता है। जैसे अपन बात करें, अभी 15 से 20 लोग कौन होते हैं, जिनके पास दैनिक कोई दुकानदार है या इस प्रकार के जिनके पास डेली के पैसे आते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, चिट फंड एक छोटी छोटी जमाएं जो है वो जमा करते रहते हैं। इसमें चिट फंड व्यवस्था, इसमें क्या है, जैसे 20 दुकानदारों ने अपना एक समूह बनाया, 20 व्यक्तियों का एक समूह है, और ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने फिक्स कर रखा है। अब ये तो इसमें मंथली था अपन, तो इसमें ये चिट फंड के अंतर्गत क्या करते हैं, ये अपने अनुसार पर डे इनके पास इनकम होती है, तो उसी बेस पे क्या करते हैं, अपनी एक व्यवस्था बना लेते हैं। और ये इन्होंने जैसे 20 व्यक्ति है और पर डे के ये 50 रुपये इकट्ठे कर रहे हैं, 50 रुपये पर डे के इकट्ठे कर रहे हैं। तो 20 व्यक्ति और 50 रुपये पर डे, तो ये कितने, 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये 30 दिन में कितने हो गए, 30,000। अब ये 50 रुपये जमा करवाने में क्या होता है, इनके समस्या वही होती है कि इनके पास भी ऐसा कोई मेन आधार नहीं होता है जिससे ये बैंकों से बड़ी मात्रा में ऋण। अब एक चीज़, 20 लोगों ने मिलकर के यहाँ पर कितना डिपॉजिट करवा दिया, एक महीने में 30,000। अब ये 30,000 रुपये इन्होंने डिपॉजिट करवाए। अब ये वही चीज़ अपने पैसे को ये कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो 30,000 रुपये मंथली इन्होंने डिपॉजिट करवाए, तो 12 महीने में इनके कितने हो गए, 2,40,000। अब जब 2,40,000 रुपये बैंक के पास होता है, तो ये बैंक से 2,40,000 को निकाल, अब इसमें क्या होता है,
ऋण की आवश्यकता नहीं होती है इनको। जैसे किसी एक सदस्य को इसमें क्या करती है, अपने जो पैसे है इस पैसे को से इनको यहाँ से लौट, अब इनमें क्या होता है 20 में से जो ज़्यादा, अब इसमें क्या होता है जो 2,40,000 रुपये इनके पास सभी सदस्यों के मिलकर के इकट्ठे हुए, इसमें इनको ऋण दिया जाता है। किसके द्वारा? इन्हीं के समूह द्वारा। अब इनका समूह क्या करता है, इस 20 व्यक्तियों के सामने एक शर्त रखता है कि जो सबसे ज़्यादा बट्टा कटवाएगा ये अमाउंट उसे दे दी। अब इसमें क्या करता है, एक शर्त होती है कि 20 व्यक्तियों के सामने एक शर्त रखी गई कि 20 में से जो व्यक्ति सबसे बट्टाकार तो होता है ब्याज। जैसे इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए इन्होंने ब्याज के रूप में किसी, इसमें से 1 लाख रुपए कि आपको 1 लाख रुपए का ब्याज, अब इसमें से बट्टा कटवाने का मतलब होता है कि ब्याज को पहले ही कटवाना पड़ेगा। यानी इसमें से जैसे अपन 10% की बात करें तो 10,000 रुपये, कोई बोलता है साहब मैं 11,000 रुपये कटवा कर 89,000 रुपये आप मेरे को दे दो और 1 लाख का ऋण मेरे ऊपर हो जाएगा। कोई बोलता है साहब मेरे को तो 88 दे दो, 12,000 रुपये आप बट्टे के रूप में काट लो। तो जो ज़्यादा बट्टा कटवाता है तो उसको ये ऋण प्रदान कर दिया जाता है। अब इसमें अंतर यही है कि बट्टा कटवाना, अब इसमें कई बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि कोई व्यक्ति बट्टा कटवाने को तैयार नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया, जो बट्टा ज़्यादा कटवाएगा, एक प्रोसेस तो ये होती है इसके माध्यम से वो उसको ऋण उपलब्ध करवाते हैं अपने ही सदस्य समूह को। लेकिन इसमें कि एक व्यक्ति जो होता है वो एक बार ही इसमें भाग लेता है, उसमें भी ये चीज़ें। तो दूसरी बात, अब इसमें दूसरा तरीका जो होता है, एक तरीका और है कि मान लो कोई व्यक्ति बट्टा कटवाना ही नहीं चाहता और वो उसमें से बट्टा कटवा करके, तो उसके लिए क्या होता है 20 व्यक्तियों की एक लॉटरी सिस्टम लागू किया जाता है। जैसे इन्होंने क्या किया, पहले तय कर लिया इनके डिपॉजिट कितना था 2,40,000 कि साहब 1 लाख रुपए किसी को ऋण के रूप में देने हैं, फिक्स कर दिए। और उसमें अब कोई नहीं लेता है, बट्टा नहीं कटवाता है, तब इन्होंने फिक्स कर दिया कि 8,000 रुपये उसको बट्टा कटवाना ही पड़ेगा। अब ये 8,000 रुपये आप कटवाओ और कोई भी आप पैसे ले लो। अब 20 के 20 सदस्य उसके लिए तैयार नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, इन 20 सदस्यों की एक लॉटरी सिस्टम के माध्यम से उनके नाम की पर्चियाँ रखते हैं और उसको जब किसी बच्चे से या जो भी जैसे तरीका होता है तो उसको निकलवाते हैं। जिसका भी नाम आता है उसको ये 8,000 रुपये काट कर कितने 92,000 रुपये ये जो ऋण है ऋण के रूप में उसको दे दिए जाते हैं और उसको मंथली बेस पे इसको प्रति माह इंस्टॉलमेंट EMI बना दी जाती है, जिसके आधार पर वो डिपॉजिट करवाता रहेगा। इनकी ये प्रोसेस है 50 रुपये पर डे वाली ये चलती रहती है। इस प्रकार एक बड़े स्तर पर ये क्या करते हैं, बड़े इकट्ठे होते हैं। अब ये इनकी अपने, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इन ब्याज जो होता है ये इनकी मर्जी का चलता है। यहाँ न बैंक का ब्याज चलता है और न किसी व्यक्ति का शोषण किया जाता है। जो व्यक्ति अपनी मर्जी से बट्टा कटवा करके रकम लेना चाहता है ले सकता है और कोई नहीं लेना चाहता तो उसके, अब इसमें नेक्स्ट टाइम अब ये इस प्रकार से यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आ गया तो अगली बार जो है लॉटरी सिस्टम में 19 व्यक्ति ही भाग लेंगे। ये 20वां व्यक्ति जो है वो एक बार आ चुका है, तो इसका 19 में से जिसका नाम आएगा उसको बाहर निकालेंगे। अगली बार में 18 व्यक्ति ही लॉटरी में भाग लेंगे। इस प्रकार से बारी बारी से क्या करते रहते हैं, ऋण को एक दूसरे को उपलब्ध करवाते रहते हैं और उनकी आवश्यकता है। व्यक्ति को इनसे बेनिफिट क्या होता है, व्यक्ति को इनसे बेनिफिट ये होता है कि उनकी ज़मीनें गिरवी रखी होती है तो उनको छुड़ा लिए जाते हैं, या किसी से उधार लिया हुआ पैसा है उसको चुका देते हैं। अपनी दैनिक आवश्यकताएं जो होती है घर की आवश्यकता उनको पूरा करते रहते हैं। तो इस माध्यम से चिट फंड व्यवस्था और महिला स्वयं सहायता समूह जो है इनके माध्यम से आज व्यक्तियों में जागरूकता बढ़ी है। उसके माध्यम से साहूकारों के चक्कर में नहीं पड़ करके इस प्रकार की व्यवस्था अपनाते हैं ताकि उससे क्या है लोगों का शोषण नहीं हो और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और इसको और ध्यान से एक बार पढ़ लेना और इसके क्वेश्चन आंसर देखने का प्रयास करना। धन्यवाद।